शांति। बाबा के हम कितने महान लक्की बच्चे हैं। दुनिया में लोग भगवान को ढूंढते हैं, भगवान को पाने के लिए कितनी कठिन तपस्या करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान से दूर हैं। बड़े बड़े अथॉरिटी से मिलें, महामंडलेश्वर से मिलें, आदि शंकराचार्य से मिलें और पूछें कि आपने भगवान को पाया है, तो आपको देखेंगे और कहेंगे कि भगवान को पाना सहज है क्या? वो आपको देखेंगे। बहुत जन्म, कई जन्म तक तपस्या करेंगे तो कहीं उनका दीदार हो जाएगा। हम बाबा के बच्चे दिल से अपने आप से पूछें, सचमुच ऐसी बात है क्या? कई जन्म तपस्या करनी पड़ेगी क्या? ये वो महान आत्माएं हैं जो दुनिया इनको नहीं जानती है, लेकिन भगवान जानता है। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और ये आत्माओं को भगवान ढूंढ कर करके यहां लाया है। ऐसी बात है ना? तो कितना महान आप सब आत्माएं हो। अपने भाग्य को देखें कि वाह मेरा भाग्य, जो दुनिया में नहीं किसी को प्राप्त है वो मुझे प्राप्त है। तो कोई ये भावना की बात नहीं है, रियलिटी है। लेकिन रियलिटी ही भावना है। अगर उस भावना से हम बाबा को याद करते हैं तो हमारा एक एक सेकंड बाबा के पास वो याद पहुंचता है। प्रैक्टिकल में देखें, हमने अपने कानों से सुना है, विदेशी बाबा के बच्चे बहुत दूर दूर रहते हैं, हमेशा आ नहीं पाते हैं। तो जब कोई उनके सेंटर से, उनके शहर से, उनके देश से कोई आता है तो कार्ड खरीद करके भेजते हैं, कार्ड लिख करके भेजते हैं बाबा के पास। कोई अमेरिका है, कोई कहां है, कोई कहां है, सोच सकते हैं कितना दूरी होगी। और वो कार्ड खरीदते हैं और लिख करके भेजते हैं तो बाबा के पास पहुंच जाता है। सोचें, बाबा जवाब क्या देते हैं? बच्चे, आपने संकल्प किया, भावना से संकल्प किया कि बाबा को हम ग्रीटिंग्स भेजें, कार्ड भेजें। आपने संकल्प किया, बाबा के पास पहुंच गया। बाद में आपने खरीदा, बाद में लिखा, बाद में अपना कार्ड भेजा, वो तो बाद में। लेकिन संकल्प करके अपने रूम से निकले कि जाकर के कार्ड लेकर के आऊं और बाबा को भेजूं, वो उसी समय बाबा के पास पहुंच गया। कितनी सूक्ष्म मशीनरी हम बच्चों की है। इतनी सूक्ष्म मशीनरी बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च किए हैं, दुनिया को मुट्ठी में रख दिए हैं, पॉकेट में रख दिए हैं। पॉकेट से निकालिए मोबाइल से, दुनिया में किसी भी कोने में, किसी गांव के में रह करके आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म तार अभी तक वैज्ञानिकों ने नहीं निकाला है, जो हम बच्चों ने ढूंढा है और बाबा ने हमको गिफ्ट दिया है। कि हम संकल्प करते हैं और परमात्मा के पास, बाबा के पास, शिव बाबा के पास, बाप दादा के पास वतन में पहुंच जाता है। प्रैक्टिकल है ना?
तो हम भावना से जो भी कर्म करते हैं वो बाबा के पास पहुंचता है। दूसरी मिसाल हम आपको देते हैं प्रैक्टिकल। आज परमात्मा के नाम पर लाखों करोड़ों लोग खर्च करते हैं, पूजा पाठ मंदिर बनवाने में, यज्ञ करने में, हवन करने में, सब कुछ में करोड़ों रुपया लगाते हैं, लेकिन वो बाबा तक नहीं पहुंचता है। और आप माताएं, भाई बहनें, बाबा ने एक बार कहा, एक बार खास बाबा आए थे और उन्होंने कहा कि माताएं एक कटोरी आटा लेकर के यज्ञ में आकर के सेंटर पर दी है, बाबा बंधा हुआ है, उन माताओं को वो उसका अजूरा देने के लिए, उसके फल देने के लिए कहां करोड़ों रुपया भक्ति मार्ग में हम खर्च कर रहे हैं। वो गायन भगवान नहीं करता है, कहीं मुख से नहीं वर्णन किया, माताओं को भावना से एक कटोरी आटा उसको दिखाई दिया, उस तक पहुंच गया। ये है भावना की बातें। बाबा साकार बाबा के टाइम में मकान तब से बनते हैं, आज से नहीं शुरू हुए हैं। गरीब गांव से भोली भाली माताएं, भाई 1 रुपया, उन दिनों में तो 1 रुपया की कीमत बहुत थी, वो 4 आने भेज देते थे। ये बाबा के यज्ञ में बाबा का मकान बन रहा है, भवन बन रहा है, एक ईंट हमारा लगा देना। देखिए कहां लोग लाखों रुपया दे करके मंदिर बनवा रहे हैं, उनका कोई गायन नहीं है। वो 4 आने की गायन है। बाबा कहता, अपने मुख से कहता है कि वो 4 आना बच्चे तुम्हारे को महल मिलेगा, कुबेर का भंडारा तुम्हारे को मिलेगा। कितनी भावना की भाड़ा होती है। तो हम बाबा के लक्की बच्चे जो कर्म करते हैं, जो संकल्प करते हैं, बाबा तक पहुंचता है। ऐसे साधारण संकल्प हमारा नहीं है, हम साधारण नहीं हैं, हम अपने महानता को देखें। आज यज्ञ में जो भी बड़े हुए हैं उनकी हम जीवन कहानी पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। वो कितना भावना से बाबा को याद करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लिया। मम्मा के लिए लोग कहते हैं, मम्मा बाबा ने मुख से निकाला और मम्मा ने अपने जीवन में धारण किया। एक बार की बात है, पार्टी जा रही है, बाबा ने कहा कि मम्मा सर्दी का दिन है, बच्चों को हलवा खिला करके भेजो। पार्टी गठरी बंधा हुआ है, वो अटैची रखा हुआ है और वो जा रही हैं। और कैसे हलवा कोई सेकंड में तो नहीं बनता है, कोई मंत्र से तो नहीं बनता है, कोई दृष्टि देने से तो नहीं बनता है। उसको घी को गर्म करो, आटे को भूनो, तो उसमें चीनी डालो, पानी डालो, उसको अच्छी तरह से करो, आधा घंटा 20 मिनट तो लगता ही लगता है। बच्चे जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है और पार्टी बाबा से विदाई लेकर के जा रही है। लोग मम्मा को बोले कि मम्मा पार्टी तो जा रही है। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं है, बाबा ने कहा ना हमको बनाना है, भले पार्टी जाए। पार्टी बस स्टैंड पर पहुंच गई। मम्मा गरम गरम हलवा बना करके डब्बे में डाल करके बाबा के सामने लाई। बाबा हलवा आ गया। बाबा ने एक बच्चे को बुलाया, बस वो जा रही थी, बस में पार्टी बैठ गई है, वो जा रही थी, किसी कारण से थोड़े दूर जाकर के रुक गई। बाबा ने बच्चे को बुलाया, बच्चे साइकिल लेकर के आओ, ये गरम गरम हलवा जाकर के दे करके आओ। वो भाई हलवा देने के लिए गया, बस स्टैंड से थोड़े दूर तक बस चली गई थी, वहां खड़ी थी।
वो जाकर के वहां बस में हलवा दिया, डब्बा दिया, बस चल पड़ी। तो देखिए कि भावना का भाड़ा, मम्मा ने भावना से बाबा की श्रीमत की आज्ञा को स्वीकार करके कर्म किया तो मम्मा बन गई। उसी तरह से हम अगर भावना से बाबा को याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की आज्ञाओं को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो महान बन जाते हैं। आज जैसे हमारी दादियां, दादी जानकी को देखें, सब दादियों को देखें, कितने 95 इयर्स एज हो गया। जब से यज्ञ की स्थापना हुई है 97 से, दादी 97 से यज्ञ में आई हुई हैं, लेकिन कितना भावना उनका जबरदस्त है कि जब भी ट्रैफिक कंट्रोल हो, जो भी श्रीमत बाबा ने दिया है, जो भी नियम दिनचर्या बनाया है, उस पर वो कितना उनका अटूट विश्वास है। नहीं, वो दिनचर्या वो मिस नहीं करती हैं, घड़ी नहीं पहनती हैं, लेकिन एक्यूरेट उनका ध्यान उस पर जब 10:30 होगा, 12 बजेगा, एक्यूरेट ध्यान जाएगा। आज की ही हम बात सुनाते हैं प्रैक्टिकल। वीआईपी डाइनिंग हॉल के उद्घाटन हो रहा था, सबने अपनी अपनी शुभकामनाएं दी। दादी के हाथ में माइक आया, दादी ने कहा कि 12 बजा है, 3 मिनट याद करो, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, फिर मैं बोलूंगी। आज की बात मैं साक्षी होकर के देखा वहां 2 मिनट याद किए, उसके बाद रिकॉर्ड बजा, उसके बाद दादी ने कहा, अपनी शुभकामनाएं दी। मतलब कहने का भाव है कि आज महान बनने का श्रेय है तो भावना से बाबा को, श्रीमत को जीवन में धारण करते हैं तो महान बनते हैं। साधारण नहीं तो दादी बड़ी हैं, मालिक हैं, यज्ञ की मालिक हैं, उनके हाथ में माइक आया है, उस समय रिकॉर्ड नहीं बज रहा था, अपने आशीर्वाद वचन शुरू कर देते। कोई मना करता? नहीं मना कर सकता था। लेकिन उनको कितनी भावना है। तो उसी तरह से हम अगर भावना से बाबा की ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं तो आज दादियों से भाषणा मिलती है कि नहीं मिलती है? मम्मा ने भाषणा दिया कि नहीं दिया? ब्रह्मा बाबा ने भाषणा दिया कि नहीं दिया? सोचे। तो जितना जितना भावना से अपने जीवन में हम ज्ञान को, श्रीमत को, बाबा की आज्ञाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं उतना महान बनते हैं, और जितना महान बनते हैं उतना ही हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा लोगों को भाषणा मिलती है कि ये क्या हैं, कितना इनके स्टेज कितना महान है। बोलने से नहीं होता है। तो इसलिए बाबा की जो श्रीमत मिली है, उस श्रीमत को हम भावना से याद करके लगन से, कौन दे रहा है, किसका श्रीमत है, वो समझ करके, साधारण रीति से नहीं, साधारण रीति से हमको चलना नहीं है, साधारण रीति से रहना नहीं है, अपने महानता को सामने रखना है। हमेशा अपने महानता को देखें, हम कितने महान हैं, हमको कौन मिला है, क्या दे रहा है, कौन सा समय चल रहा है। ये समय 5000 वर्ष के बाद आने वाला है। बाबा हमको 5000 वर्ष के बाद मिलने वाला है। सतयुग में नहीं मिलेगा, त्रेता में बाबा नहीं मिलेगा,
द्वापर में बाबा नहीं मिलेगा, जब अभी बाबा मिला है तो हम क्यों न इतनी भावना से हम बाबा को याद करके, बाबा की आज्ञाओं पर चल करके अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना लें। केवल ज्ञान में ही हमने नहीं देखा, भक्ति मार्ग में भी देखा, जो भावना से परमात्मा को याद किया वो उसकी बेड़ा पार हो गया। मीरा को देखा, उसको चित्र को देखें, कितनी भावना से वो श्री कृष्ण को याद करती है, कितनी लगन से उसको याद करती है। तो क्या हो गया, आज मीरा सारे विश्व में, सबके दिलों में छा गई। परमात्मा को पाई नहीं, केवल उसको दीदार हुआ। और हम बच्चों को बाबा की छत्र छाया में, बाबा के श्रीमत के अंतर्गत हम बाबा के हर कदम, हर श्वास अपना सफल कर रहे हैं, तो क्या हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं होगा? हमारे द्वारा लोगों को भाषणा नहीं मिलेगी? मिलेगी, प्रैक्टिकल। हम दादी गुलजार को देखते हैं, बाबा दादी के तन में आते हैं, आएंगे, आप लोग देखेंगे, आप लोगों को भाषणा मिलेगी, बाबा आए हुए हैं, दादी के दृष्टि से बाबा देख रहे हैं, राइट बात है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी दादी के पास आप जाएं, दादी दृष्टि देती है तो ऐसा लगता है कि दादी दृष्टि नहीं दे रही है, बाबा दृष्टि दे रहा है। अनुभव है कि नहीं? तो उन्होंने इतना तपस्या किया है, तब तो वैसा स्थिति बनाई है। आज हम मीटिंग में देखते हैं और जगह देखते हैं, दादी मीटिंग में स्टेज पर बैठती है, हम लोग सामने बैठते हैं, कोई पॉइंट होगा हम लोग उछलेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, 10 सजेशन देंगे। दादी जी शांति से सुनती रहती, दृष्टि देती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। किसकी याद में है? हम पॉइंट की याद में रहते हैं, नहीं उस पॉइंट के 4 बातें हम निकालेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, वैसे होना चाहिए। और दादी बाबा के पास बैठी है, बाबा के पास बैठ करके वो दृष्टि दे रही है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो डिसीजन लिया जाएगा वो और अच्छा होगा, जो कर्म किया जाएगा, जो सेवा शुरू होगी वो सबसे अच्छा होगा। इतनी निश्चय है। तो आज उनकी स्टेज क्या है? कैसे भाषण दे रही है? हम तो बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी हैं, हम तो चाहते हैं कि दादी के नजदीक जाएं, लेकिन जो अज्ञानी है, जो जानते नहीं है, जो ब्रह्मा कुमारी के बारे में नहीं जानते हैं, दादी से इतनी भाषणा मिलती है कि वो एयरपोर्ट पर कहीं दादी जाती हैं तो समीप आकर के 1 सेकंड खड़ा रहते हैं, मैं दादी से को मिल सकता हूं, दादी को देख सकता हूं। बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सारा घर देखते हैं, बाबा का यज्ञ देखते हैं, उनको सारी हिस्ट्री बताई जाती है, लेकिन दादियों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि इतना सुखद अनुभव जीवन में कभी भी नहीं मिला है। दादियों ने क्या ज्ञान दिया? वो भाषणा दिया। तो उसी तरह हम बाबा के बच्चे अगर सचमुच बाबा को दिल से याद करें, श्रीमत को दिल से स्वीकार करें, तो हमारी भावना क्या है? हमारे संबंधी ज्ञान में आ जाएं, हमारे बच्चे ज्ञान में चलना शुरू हो जाएं, बहुएं हमारी ज्ञान में आ जाएं। आपकी भावना तो श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म हमारा क्या है? हम 1 सेकंड घर में रहते हैं, कुछ हुआ तुरंत नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, आवेश में बोलते हैं,
बच्चों से झगड़ा करते हैं, पड़ोसी से झगड़ा करते हैं, जो घर में सफाई करने वाली है उससे जोर जोर से उसको डांटते हैं। यही बाबा ने सिखाया। आज हम यज्ञ में देखते हैं हमारी दादियां, इतनी बड़ी नुकसान हो जाता है, दादी चुप रहती हैं। क्या कहती हैं? अच्छा ध्यान से काम करो, ऐसा नहीं करना, ये यज्ञ का नुकसान हुआ। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि भाई ये यज्ञ का मुहर है, एक एक दाना एक एक मुहर के बराबर है। इसको हम नुकसान करते हैं तो हमारा इसमें इतना भाग्य कटता है। अगर इसको हम सेव करते हैं, इसको संभाल करते हैं, संभाल से करते हैं तो इतना भाग्य जमा होता है। कितनी गहराई की बात सुनाते हैं। कभी बाबा ने डांटा नहीं, मुस्कुराएगा, चुप हो जाएगा साकार बाबा। ऐसा हम सुनते हैं, यज्ञ में सुनाते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि हम बाबा के बच्चे अपनी महानता को समझ करके, जान करके उसी स्थिति में रहें, उसी लगन में रहें कि बाबा हमसे क्या चाहता है, बाबा हमारे किस रूप में हमको देखना चाहता है। ये कल के यही होनहार विश्व के महाराजन हैं। हमारे परिवार में हमको कोई नहीं जानता है, हम कोई सम्मान नहीं देता है, कोई हमारी बात को मानता नहीं है, और बाबा हमारे ऊपर क्या नजर रखा है कि ये विश्व के महाराजन हैं, यही देवता बनने वाले हैं। बाबा की नजर कितनी ऊंची है, कितनी महान है हमारे ऊपर। लेकिन हम क्या समझते हैं? पता नहीं हम बनेंगे नहीं बनेंगे, कल क्या होगा, कैसे होगा। अरे इतना निश्चय नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है। सर्वशक्तिवान आपको कह रहा है, जो विश्व का मालिक है वो कह रहा है, बच्चे आप ही देवता थे, अभी आपको ही बनना है। उन्होंने कोई महामंडलेश्वर को, कोई वैज्ञानिक को, कोई लीडर को, कोई प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुना है। किसको विश्व परिवर्तन के लिए चुना है? साधारण भाई बहनों के लिए चुना है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई मंत्री यहां बैठा है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई आईएएस ऑफिसर यहां बैठा हुआ है, नहीं बैठा, साधारण है। लेकिन किसको चुना? आईएएस ऑफिसर को भगवान ने नहीं चुना, हमको चुना है, हमको विश्व परिवर्तन के लिए बनाया है। तो हमको कितनी नशा होना चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए, कितना उत्साह होना चाहिए, हमारे जीवन में कितना लगन होना चाहिए कि हम, कमाल है मेरी भाग्य, क्या कमाल है बाबा को कि हमको भगवान ने विश्व परिवर्तन के लिए चुना है। विश्व परिवर्तन की जवाबदारी हमारे कंधों पर रखा है। तो हमको कितना अंदर में उमंग होना चाहिए, कितनी भावना से हमारी दृष्टि, वृत्ति, कर्म हमारी कितनी भावना से होनी चाहिए। तो अगर उतनी भावना से हो तो क्या लोगों को हम भाषण नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, लेकिन उतनी भावना से करते नहीं है। ज्ञान है, हम बाबा के पास आए हैं, हम मधुबन में आए हैं, बाबा से मिलने आए हैं, इतना कष्ट उठा करके, ट्रेन में किसी को रिजर्वेशन नहीं होगा, किसी को कैसे, कोई बैठ के आया होगा, लोग आ रहे हैं, भावना है उतनी, लेकिन उसको स्मृति में लाएं। अरे कौन दृष्टि हमको, कौन 15 तारीख को कौन मिलेगा, सारी दुनिया उसको ढूंढ रही है। वो उनके आगे हम घंटों तक बैठ के उनकी हम सकाश उनसे लेंगे, उनकी दृष्टि, पावरफुल दृष्टि हमको मिलेगी। जन्म जन्मांतर से जो हम उनको आस लगा करके बैठे थे, भगवान सेकंड की दृष्टि हमको दो,
वो सेकंड को नहीं, मिनट नहीं, वो घंटों बैठ करके अपने दृष्टि से हम बच्चों को निहाल करेगा, निहाल किया है। क्या ऐसे भगवान को, ऐसे बाबा को हम याद करके, हम भावना से याद करें तो लोगों को भासना नहीं देंगे? सोचो। तो इसलिए हम बार बार कौन सा समय चल रहा है उसको याद करें, समय का महत्व दें, सुबह उठ करके अमृत बेले का महत्व दें। किससे मिलन मनाने आए हैं, किससे मिलन मना रहे हैं सुबह सुबह उठ करके? कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी रौनक होनी चाहिए हमारे चेहरे पर, हमारे मन में कितना उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं, रूटीन में नहीं। बाबा ने कहा है सुबह उठने का, चलो उठ गए, गुड मॉर्निंग कर दिया, रूटीन में नहीं। अंदर से एक लहर हो, अंदर से उमंग हो। देखो वो उमंग लोगों को भासना मिलती है कि नहीं? सचमुच योगी देखना है तो इनको देखें, लोगों को प्रेरणा मिलती है कि नहीं? तो हमारे अंदर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आधारित है। हम जो चाहें, सर्वशक्तिवान के बच्चे अगर वो चाहे तो वो पूरा नहीं कर सकता है? सोचो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का बच्चा अगर कुछ चाहे कि ये काम करना है, ये फैक्ट्री खोलनी है, ये करना है, इनको मदद करना है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात है क्या? ये स्थूल दुनिया की बात कर रहे हैं। जब उसके लिए बड़ी बात नहीं है, वो कर सकता है, तो क्या हम बाबा के बच्चे अगर संकल्प करें तो वो संकल्प कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। परमात्मा को, बाबा को साथ रह करके हम श्रेष्ठ संकल्प करें, वैसा हम कल बन जाएंगे, वैसा हम करके दिखाएंगे। केवल संकल्पों में पावर हो। कौन किसके साथ है? हमारा साथी कौन है? हमारा फ्रेंड कौन है? खुदा दोस्त हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। उसको कोई भी बात मुश्किल है? कोई चीज मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। ब्राह्मणों के डिक्शनरी में कोई चीज असंभव नहीं है। देवताओं के डिक्शनरी में हो सकती है नहीं, हो सकती है, हम शंका कर सकते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों के डिक्शनरी में कोई असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों? कारण हमारे साथ बाबा है, सर्वशक्तिवान बाबा है, और वो चाहता है, केवल साथ नहीं है, वो चाहता है हमारे बच्चे महान बने, हमारे बच्चे देवता बने, हमारे बच्चे फरिश्ता बने। बनाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहता है। पिछले मुरली में बताया, 5 बार याद करो, कहां से आए हो, आदि स्वरूप क्या है। हम लोग करते हैं? सब बिजी हैं। बाबा ने कह करके, बाबा ने आज्ञा दे करके, बाबा ने आज्ञा दिया, कहा, कहने के बाद शक्ति भी दे रहा है। आप जिसका अनुभव होगा, जो भावना से कर रहे हैं, उनकी स्टेज देखिए, वो कितनी उपासना लोगों को दे रहे हैं। तो हम जो मुरली सुनते हैं, जो महावाक्य सुनते हैं, वो साधारण महावाक्य नहीं है। मम्मा मम्मा कैसे बनी, पहले भी हमने बताया। बाबा ने कहा और मम्मा ने अपने जीवन में उसको उतारा। तो बाबा ने केवल एक मम्मा को ही आज्ञा दिया? नहीं, बाबा सभी बच्चों को, सभी बच्चों से यही आस रखा है कि सब मम्मा समान बने। बाबा क्या कहते हैं? नहीं, फॉलो करो, कॉपी करो। किसका कॉपी? ब्रह्मा बाप की कॉपी करो। कहा है ना, पिछले मुरली में है ना भाई, सब जगह कॉपी करना मना है, खराब मानते हैं कॉपी करना, लेकिन यहां छूट है, खुली छुट्टी है। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख करके कॉपी करते हुए वो कैसे उनकी दृष्टि, कैसे उनका वचन, कैसे उनकी ये, उन्होंने करके दिखाया ना।
पिछला मुरली आप याद करें, एक मुरली में बाबा ने कहा था, आज बाबा के सामने बच्चे आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, बच्चे अशरीरी बन जाते हैं। समय आएगा, बाबा के समीप बच्चे आएंगे, अशरीरी बन जाएंगे। बाबा जब अव्यक्त हुए तो थोड़े दिन पहले से ही बाबा के समीप बच्चे आते थे और अशरीरी बन जाते थे। तो बाबा ने करके दिखाया ना। आज दादी सुनाती है, दादी जानकी सुनाती हैं कि हमको 2 बजे हम आंख खुली, बहुत पुरानी बात सुनाती हैं, तो हमने सोचा कि बाबा क्या कर रहे हैं जरा देख करके आए। बाबा के रूम के पास गई, खिड़की से पर्दा हटा करके देखा, बाबा तपस्या में बैठा है और बाबा कहता है, बच्ची आओ, क्या कुछ काम है? देखो, जब उन दिनों में योग का कोई नाम नहीं था, 3 बजे रिकॉर्ड नहीं बजता था। 3 बजे रिकॉर्ड तो अभी से शुरू हुआ है, थोड़े दिन पहले से शुरू हुआ है। तो उन दिनों में भी बाबा को इतनी लगन थी, इतनी उम्र में, 93 इयर्स उम्र थी बाबा की, इतनी लगन थी। आज प्रैक्टिकल में देखते हैं 95 ईयर दादी कहीं से आती है आकर के और सुबह योग कराती है, कहीं से आती है स्टेज पर आकर के समाचार क्लास कराती हैं, समाचार सुनाती हैं। कितनी लगन है, 1 मिनट भी उनको फुर्सत नहीं है। आज जो बहनें संभाल करती हैं वो कहती हैं कि इनको खाने का भी फुर्सत नहीं है, लोगों को आज ही संपन्न बना दे, इतनी लगन उनके अंदर है। देखते हैं ना, 12 बजे तक वो नाश्ता नहीं करती है। हम लोग 8 बजे नहीं, अगर वो नाश्ता मिले तो चूहा घूमना शुरू कर देता है पेट में, नहीं भाई नाश्ता कर ले, बाद में सेवा करते रहेंगे। लेकिन दादी को पहले सेवा, 11-12 बजे तक उनको कोई परवाह नहीं है। अगर बच्चे बैठे हैं तो वो नाश्ता नहीं, जरूरत नहीं है, सेवा ही उनका नाश्ता है। बड़ी दादी को देखा था, पांडव भवन में पार्टियां आ रही है, 3 बजे वो भोजन करके जा रही हैं रूम में रेस्ट करने के लिए, पार्टी आ रही है और वहां खड़े हो जाएंगे, अरे बाबा के बच्चे आ रहे हैं, हाथ हिला देगी, समाचार पूछ लेगी, उनकी थकावट दूर हो गई। कितनी भाषणा दिया इन आत्माओं ने, कितना दे रहे हैं, कहां से? बाबा एक ही दादी को तो नहीं बनाया, एक ही जानकी दादी को तो नहीं बनाया, एक ही गुलजार दादी को तो नहीं बनाया। बाबा का क्या आस है? हमारे सभी बच्चे ऐसा बने। दादी को क्या आस है? हमारे सभी भाई बहने हमारे समान बने। वो भट्टी होता है सीनियर भाइयों को या टीचर्स की, वो इतना मेहनत करती है, इतना ऐसे ऐसे करती है कि आज ही इस भट्टी में सब हमारे समान टीचर बन जाए, हमारे समान सभी बन जाएं। इतनी उनके अंदर लगन होती है, भावना होती है। भावना है तो क्या हम बाबा के बच्चे अगर उस तरह से हमारे अंदर उस तरह की लगन हो, इस तरह की सेवा की वृत्ति हो, निस्वार्थ सेवा हो, तो लोगों को हम भाषणा नहीं देंगे? दिल पर हाथ रख करके पूछ, भाषणा हमारे से मिलेगी, लेकिन उस तरह के निस्वार्थ वृत्ति हो तब। तो फिर आता है कि नहीं, निस्वार्थ वृत्ति बनाने के लिए अरे कहां फंसे हैं, क्या चाहिए? मान शान हमको क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या? कौन दे रहा है? भगवान सर्वशक्तिवान दे रहा है, उसके आगे हम किससे आस रखे हैं? किसकी गुलदस्ता का इंतजार कर रहे हैं? सर्वशक्तिवान जो दे रहा है, इतने बुक्के दे रहा है, वतन से इतना सब कुछ दे रहा है, वो ले नहीं रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो फलाना व्यक्ति हमारे लिए कोई बुक्का लेकर के आए, कोई एक गुलाब के फूल लेकर के आए, उसकी इंतजार में है। सोचें कितना बाबा प्यार करता है। हम अमृत वेले योग करते हैं तो
कितना गदगद हमारा मन हो जाता है, दिल हो जाता है, हम कितना खुशी में झूम उठते हैं। कौन करता है? बाबा देता है ना शक्ति। तो इतनी शक्ति दे रहा है, हम सब अनुभव कर रहे हैं, तो हम किसकी इंतजार कर रहे हैं? किसकी गुलाब के फूल, हम किसके तरफ नजर जा रही है? कुछ चाहिए क्या इस संसार में? किसी से कुछ चाहिए नहीं। मौलाई मस्ती चढ़ जाए, इतनी भावना से हम बाबा को याद करें। अरे मौलाई मस्ती चढ़ जाए। लोग देखने आए, अरे जीवन देखना है, स्टेज देखना है, तो इनको देखें। है कि नहीं? प्रैक्टिकल है कि नहीं? तो उस तरह से केवल लगन की बात है, केवल उमंग की बात है, केवल स्मृति की बात है। अगर सारा टाइम हमारी स्मृति की स्विच ऑन हो, देखो परसों अव्यक्त मुरली की बात है, सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिवान आपके सामने खड़ा है। आपका कोई काम असफल हो सकता है, असंभव हो सकता है, सब हुआ ही पड़ा है। जब सब हुआ पड़ा है तो हम चिंता किस बात की कर रहे हैं? किसके लिए सोच रहे हैं? केवल स्टेज बनाएं, केवल उसको साथ रखें, अपने भाग्य के गुण गाते रहें। वाह मेरा भाग्य, वाह कौन मिला है, कौन भाग्य बना रहा है। ये कब तक बनने वाला है? ये घड़ियां ये कब तक है? बहुत थोड़े समय तक है। तो कितना इंथुजियास्टिक होकर के हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, कितनी लगन में मगन होकर के हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। पता होता है कि इतने बजे ट्रेन है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो सामने मिला वो डाल करके भागते हैं। ट्रेन चली जाएगी, वो ट्रेन दूसरी भी आ जाएगी। अगर वो मिस हो गया, दूसरी पीछे पीछे आ जाएगी, नहीं तो कल वो फिर से ट्रेन वही आएगी। लेकिन ये घड़ी जो बीत रही है वो आएगा नहीं, वो 5000 वर्ष के बाद ही आएगा। तो इसलिए हम बच्चों को कितना अलर्ट रहना है, कितना भावना से याद करना है। बाबा के घर में आए हो आप सब, ये कितना श्रेष्ठ भूमि है, परमात्मा का कर्म भूमि है। उस कर्म भूमि पर आज लोग वृंदावन कहां कहां तीर्थों पर जाते हैं, कितनी भावना से जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है। और यहां इतनी प्राप्ति हो रही है, इतनी कमाई हो रही है, तो हम कितनी भावना से, कितनी लगन से, कितना उमंग से हम उसको स्वीकार करें, उसको अपने जीवन में धारण करें, अपना जीवन श्रेष्ठ बना लें। कितना हमारे अंदर ये होना चाहिए, उतनी भावना हम अपने आप से पूछें। हर व्यक्ति अपने आप से पूछे। दूसरों को देखना नहीं है, वो सुबह उठ करके योग में आया नहीं आया, वो नहीं आया तो मैं ठंडी में क्यों जाऊं? नहीं, दादी योग करा रही है, बाबा योग करा रहा है, शक्ति दे रहा है। इतना अच्छा वातावरण घर में मिलेगा, सेंटर पर मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। हम आए इसीलिए हैं, तो हम उस भावना से याद करेंगे, उस भावना से, लगन से हम सुबह उठ करके बाबा को याद करें। क्या आंखों से आंसू नहीं आएंगे? क्या ये नयन गीले नहीं होंगे? और उस अवस्था में, उस स्टेज में आप याद करते हो, आंख से आंसू आ रहे हैं, नयन गीले हो रहे हैं, भगवान को सहन होगा? सोचो, थोड़ा सा कल्पना करो। आपका छोटा बच्चा, वो तो दुख के आंसू बहाएगा, खुशी से नहीं। कई बच्चे होते हैं मां बाप को देख करके उछलते हैं, खुश होते हैं, तो मां बाप क्या करता है? फट से उसको गोदी में उठा लेता है। हम अगर सुख के आंसू बाबा की याद में खोए रहे, अगर हमारे सुबह सुबह आंसू आए योग में, बाबा हमारे को गोदी में नहीं बैठा लेगा? हमारे सिर पर हाथ नहीं रखेगा? हमको सकाश नहीं देगा? हमको शक्ति नहीं देगा? सोचो।
कहां बैठे हैं? खान पर बैठे हैं। ऐसे स्थान पर तो जितना चाहें उतना हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों को केवल ना देखें। दूसरों को देखते हैं, कमी आ जाती है। अरे वो नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूंगा? अरे वो उसके साथ, उसके लिए मैं आया हूं, उसको कॉपी करने के लिए आया हूं। हम तो तृप्त होने के लिए, हम तो भरने के लिए, हम अपने कमियों को दूर करने के लिए, हम एंजिल बनने के लिए यहां आए हैं, फरिश्ता बनने के लिए आए हैं। फरिश्ता किसी को देखता है? नहीं, सकाश देता है। तो हम सब बाबा के साथ बैठ करके सारे विश्व को सकाश दें। देखो परिवर्तन होता है कि नहीं, हम इतना हमारे अंदर आता है कि नहीं। कौन चुना है? देखो इतना ही याद करो। हमारे ऊपर आस किसने रखा है? हम मनुष्यों के आस पूरा करने के लिए जिंदगी गंवा दिया। भगवान की आस पूरा करने के लिए भगवान आस रखा है। ये हमारे बच्चे फरिश्ता बनेंगे, ये हमारे बच्चे देवता बनेंगे। क्यों? उनकी आस को हम कब पूरा करेंगे? सोचें, अपने आप से बातें करें। हे मेरे मन, तुम इसी स्पीड से, इसी पुरुषार्थ से भगवान की आस पूरा करोगे? बड़ों की आस पूरा करोगे? इतने बड़ों से मेहनत ले रहे हैं, इतनी बड़ों की हम सेवाएं ले रहे हैं, उनकी आस हम पूरा करेंगे? देखो अंदर से पुरुषार्थ की लहर होगी, अंदर से भावना उठेगा, वो हमेशा के लिए छाप डालेगा, हमेशा हमेशा के लिए जीवन को परिवर्तन कर देगा, एक नया यादगार बना देगा। इस तरह की पुरुषार्थ करनी है, इतनी गहराई से हमको पुरुषार्थ करना है। हमारा जीवन ब्राह्मण जीवन, साधारण जीवन नहीं है। हम साधारण स्थान पर यहां नहीं आए हैं, साधारण स्थान पर नहीं बैठे हैं। ये भगवान का कर्म भूमि है। भगवान यहां आकर के घंटों तक सकाश देता है, दृष्टि देता है। हम बच्चों को ईश्वरीय खजानों से मालो माल करता है। हमने देखा है ओम शांति भवन में दलाई लामा आए थे कॉन्फ्रेंस में, बड़ी दादी जी ने बुलाया था। आज भी उनके अनुयायी आते हैं, उनको पता लगता है कि यहां दलाई लामा आए थे, तो बौद्धि लोग सीढ़ियों को ऐसे ऐसे करके सिर को लगाते हैं। अपने गुरु के प्रति कितनी उनकी भावना है, हम देखा है। बाबा, भगवान, शिव बाबा, बाप दादा, कितना पालना किया है, कितना तपस्या मधुबन में, पांडव भवन में किया है। हमारा क्या ये हो, किस तरह से उसको हम देखें, किस तरह से वहां के वाइब्रेशन अपने जीवन में हम धारण करें, उतारें। सोचें, वो मनुष्य यहां कदम रखा होगा, कितना बार वहां झाड़ू पोछा लग गया, लेकिन बाबा तो सकाश देकर के तपाया है, तपस्या भूमि। कदम रखते पांडव वन में देखो, बाबा के कमरे में बैठिए, उड़ जाते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। ऐसे स्थान पर आकर के हम अपने जीवन को, अपने आप को, कुछ है, कुछ कह सकते हैं ये मेरा संस्कार है, बदलता नहीं है। अरे फैक्ट्री है, ये बहुत बड़े बॉयलर है, बहुत बड़ा ये योग के भट्टी है, उसमें संस्कार नहीं चेंज होंगे। बड़े बड़ी चीज खत्म हो जाता है, बड़े बड़े फर्नेस, लोहा गल जाते हैं जो इतना मजबूत, इतना हार्ड, इतना वजनी होता है। संस्कार क्या चीज है? हम उससे बड़ा जगह पर आकर के तपस्या अगर हम करते हैं, उस स्थान पर बैठ करके बाबा को याद करते हैं भावना से, क्या हमारा संस्कार नहीं बदलेगा? देखिए, ये संस्कार आदि संस्कार है, गुस्सा करने का, क्रोध करने का, या किसी को नेगेटिव बातें सुनने का, देखने का आदि संस्कार है? नहीं, आदि संस्कार तो हम देवता थे,
ये हमारा बीच का संस्कार है, रावण का संस्कार है। वो संस्कार दूसरे के हम प्रॉपर्टी को लेकर के समझ रखें कि मेरा है, छूटता नहीं है। अरे दूसरे की चीज है, दे दो ना, खत्म करो बात। हमारी संस्कार क्या है? दैवी संस्कार है। दया, कृपा, दृष्टि, रहम, करुणा, ये हमारी संस्कार है। लोगों के ऊपर दया करना, करुणा करना, रहम करना, लोगों को मदद करना, दुख में सहयोगी बनना, ये है हमारा ओरिजिनल संस्कार। हम उसको धारण करें। ये नहीं गुस्सा आ गया, वो जाता नहीं है। अरे गुस्सा हमारा कोई संस्कार है? तो अपने लक्ष्य को इतना महान बना लें, इतना उच्च बना लें कि साधारण संकल्प को आने का मार्जिन न रहे। मैं 2 मिनट में पूरा करूंगा, 9:30 तक ही एक क्लास के लिए छुट्टी मिली है। 2 मिनट में और एक नई आपको खुशखबरी सुनाने हम जा रहे हैं कि आज तक हम लोग इतनी सेवाएं करते हैं, हमारा योग इतना अच्छा है, लोग चेन स्मोकर अपना बीड़ी, सिगरेट, शराब छोड़ देते हैं। दुनिया में ये होता है कि 20 साल से वो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, 20 साल से 10 बार उन्होंने छोड़ा और 10 बार वो स्वीकार किया, लेना शुरू कर दिया। यहां एक बार बाबा के बच्चे बन जाते हैं, शराब, सिगरेट, बीड़ी व्यसन छूट जाता है। वो 40 साल हो गया ज्ञान में चलते, कभी उनको याद नहीं आया। तो इस तरह से, लेकिन हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लोग पूछते हैं कि आप राजयोग से कितनों को बीड़ी, सिगरेट, शराब से मुक्त किए हैं? हम कहते हैं कि लाखों लोगों को हमने मुक्त किया है। कम से कम 9 लाख, 10 लाख हमारी बाबा के बच्चे हैं, तो उसमें से 1 लाख, 1.5 लाख तो होंगे ही बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने वाले। लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है, डेटा नहीं है, वो लोग कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर तो वो हम डेटा का फॉर्म बनाए हैं एवर हेल्दी हॉस्पिटल से, जो भी सिगरेट, शराब, तंबाकू या कोई व्यसन लिए थे ज्ञान में आने के पहले, और ज्ञान में आकर के राजयोग से आपने छोड़ दिया है, वो आप डेटा, वो फॉर्म भर देंगे, अपनी फोटो उसमें पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे, उसका हम डेटा तैयार करके बुक बनाएंगे, बुक बना करके हम गवर्नमेंट को देंगे और सारी संस्थाओं को भेजेंगे। अगर 50-60 हजार भी हम कलेक्ट कर लें तो वर्ल्ड में नाम हो जाएगा बाबा का कि ये राजयोग से 60,000 लोगों ने व्यसन मुक्त हुए हैं। हमारे पास डेटा रहेगा तो। लेकिन दुनिया में कोई भी संस्थाएं 60,000 को व्यसन मुक्त नहीं बनाई है, 50,000 को नहीं बनाई है, 40,000 को नहीं बनाई है। तो ये बहुत जरूरी है। तो जो भी ज्ञान में आने के पहले या उनके सेंटर पर जो भी भाई बहनें लेते हों, तो आप फॉर्म भी ले जाइए और भरवा करके भेज दीजिए। आप लोगों में से किसी को आदत हो तो वो लोग भी भर करके इधर देंगे। टीचर्स बहने हमारी ध्यान दें कि वो सेंटरों के लिए ले जाएं फॉर्म और भरवा करके यहां भेजें। तो आपके वो जब बुक बनेगा तो आपके सेंटर का उसमें नाम आएगा और आपके बुक सारे वर्ल्ड में, आपके सेंटर का नाम सारे वर्ल्ड में, भाई बहनों का जो व्यसन लेते हैं वो सारे वर्ल्ड में वो भेजा जाएगा। और आपके 8, 4, 6 लाइन की अनुभव लिखने से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, तो उनको भी व्यसन छोड़ने में आप हेल्प करेंगे, छुड़ाने में हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार का फॉर्म हमने तैयार किया है। बस हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर से आप लोगों से हम यही आशा रखेंगे कि नहीं, हम इतना ही उमंग, उत्साह से, इतना ही भावना से याद करें। हमारा ज्ञान है भावना का। बाबा परमात्मा क्या चाहते हैं? हम बच्चों से और कुछ नहीं चाहते हैं। भावना से याद करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लें। ओम शांति।